ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट हो गया, और अभी बैलेंस शीट भी करेंगे और साथ साथ में पूरा अकाउंट को दोबारा समझेंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट साथ में ही बनाएंगे। देखो हेडिंग डाल दो, देखो हेडिंग डालो, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। देखो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, हेडिंग लिखो फाइनल अकाउंट, क्या लिखा, विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, है ना। विदाउट एडजस्टमेंट हम सारे अकाउंट यहां पे करेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितने टाइप की होती है वो भी सिखा दूंगा। तो फटाफट से यहां पे लिखो कैसे कैसे बनता है, यहां पे पहले एक बार फॉर्मेट चेक कर लो, फिर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा है। लिखो, तो पहले बनाओ क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। पहले क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग क्या होता है, मैंने बोला था, याद है किसी को, फॉर द ईयर एंडिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट यहां पे डाल दो फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंड। फॉर द ईयर एंड का मतलब क्या होता है, फॉर का मीनिंग क्या है, वेरी गुड, करंट ईयर। तो फॉर द ईयर एंडिंग ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। फिर इसके नीचे बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की भी हेडिंग क्या होता है बताओ, कि ये भी फॉर द ईयर एंडिंग होता है। तो यहां पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये भी फॉर, ये भी फॉर। लास्ट में क्या बनेगा हमारा, बैलेंस शीट। लिखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यहां पे क्या होता है, एज ऑन। एज ऑन का मतलब क्या हुआ, टिल द डेट, यानी आज तक की, टिल द डेट, बैलेंस शीट। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लायबिलिटी अमाउंट, और यहां पे क्या होगा, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, बाकी सब में डाल दो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हो गया। तो हम यहां पे फॉर्मेट पढ़ रहे हैं किसकी, फाइनल अकाउंट की। सबसे पहले क्या था हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड। फिर क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड। फिर लास्ट में क्या बनेगा, बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, फॉर का मतलब क्या रहा, करंट, करंट, और एज ऑन का मतलब क्या हुआ, टिल डेट, यानी आज तक की जितने सारे बैलेंस है हम कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। कहां दिखाएंगे इसको, बैलेंस शीट में। ठीक, चलो तो ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की कौन साइड में आएगा, डेबिट साइड में लिखो, यहां पे लिखो टू, पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, बड़ा ध्यान से बोल दूं मैं, ओपनिंग स्टॉक कहां पे दिया होगा, याद रखना, ट्रायल बैलेंस की अंदर दिया होगा। तुम्हारा जो क्वेश्चन की फॉर्मेट आएगा वो कौन सी फॉर्मेट में आएगा, ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट में। अभी दिखा दूंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे इसकी। तो ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट में क्या आएगा तुम्हारा क्वेश्चन, पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक कहां मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर आएगा यहां पे टू नेट परचेज, टू लिखो नेट परचेज, यानी ब्रैकेट में डाल देना परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्या लिखा, टू नेट परचेज, यानी क्या आएगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। हो गया। जिसने पहले से नहीं पढ़ा तो ढंग से देखो फॉर्मेट में क्या क्या आता है। फिर क्या आ जाएगा, टू यहां पे आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या आ जाएगा यहां पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हो गया। यहां पे लिखो, यहां पे क्या आएगा, बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कोई बताएगा मुझे नेट सेल्स का, मैंने और एक नाम तुम लोग को बताया था, क्या है वो, हाँ बोलो, नेट सेल्स का और भी एक नाम बताया था तुम लोग को, किसको याद है, सीओजीएस क्या होता है, वो तो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स का पूछ रहा हूं मैं, कुछ याद नहीं है तुम लोग को। आरएफओ किसका नाम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हो गया। तो याद रखना, ये बोलते हैं नेट सेल्स यानी आरएफओ। ऐसे कैसे याद रखोगे, भूल जाते हो। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे देखो क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। हो गया।
पहले की साइड में क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे क्या क्या आया, नेट सेल्स, और यहां पे क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, इसको अब क्या करेंगे, बैलेंस करो। बैलेंस करो, टोटल करो। यहां पे अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा तो इस साइड में लेके आओ फटाफट से। क्या आएगा यहां पे, यहां पे ऐसे जीपी क्या है, जीपी टू लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे आएगा बैलेंसिंग फिगर में। अगर सेम डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो यहां पे क्या आएगा, बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर लिख दो यहां पे, बैलेंसिंग फिगर यानी बीएफ हो गया। क्रेडिट साइड बड़ा हुआ यानी इनकम ज्यादा, एक्सपेंसेस कम, क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड बड़ा हुआ यानी एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम कम, क्या आ गया, ग्रॉस लॉस। बात आ गई समझ में, फटाफट से करो। तो प्रॉफिट हुआ तो कौन साइड में ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। लॉस हुआ तो कौन साइड में आएगा रे, डेबिट साइड में। ऐसे क्रॉस मार्क भी कर लो। ठीक, चलो तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में लिखना क्या, प्रॉफिट आएगा ना, जीपी। बाय ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखो, जीपी। कर लिया सबने, बाय ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखा, जीपी। अब यहां पे क्या आएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जीएल, ग्रॉस लॉस। क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। हो गया, ये हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, इस पॉइंट को ध्यान दो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं हम थोड़ी देर में बताऊंगा। अब सारे जो बाकी क्या बच गया, देखो एक्सपेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बाकी क्या बच गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कौन साइड में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, क्या क्या होते हैं वो मैंने उस दिन बताया था। तो यहां पे लिखो तो यहां पे लिखो, पहले क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडीएमएन लिख रहा हूं मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसको और क्या बोलते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑफिस एक्सपेंस भी बोलते हैं, याद रखना। फिर क्या आएगा, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस। फिर क्या आएगा, नॉन कैश हो गई, फिर क्या आएगा रे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हो गया। इस साइड में क्या आएगा, जितना भी, यानी तुम्हारा जो ट्रेड ऑपरेटिंग इनकम तो सेल्स हो गया, बाकी सारे यहां पे क्या आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यानी अगर होगा तो क्या लिखोगे, बाय रेंट रिसीव्ड, नहीं तो फिर क्या होगा, कमीशन रिसीव्ड, कुछ भी आ सकता है यहां पे। बाकी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम बच गया वो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको भी सेम क्या करोगे, हम बैलेंस करेंगे। अभी हो गया, क्या क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और एक एक्सपेंस यहां पे छूट गया, लॉसेस छूट गया। क्या है वो, एबनॉर्मल लॉसेस। क्या है वो, तो यहां पे डाल दो टू एबनॉर्मल लॉसेस। कोई एक एग्जांपल देगा क्या एबनॉर्मल लॉसेस का, वेरी गुड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे जो लॉस को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस। बात आई समझ में, तो यहां पे डाल दिया हमने। अब इसको फिर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सेम चीज, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो करो टोटल, यहां पे टोटल करो। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाँ, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा और कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा हो गया क्रेडिट साइड तो यहां पे क्या आएगा, बैलेंस बन के, थोड़ा सा यहां करता हूं, हाँ, यहां पे आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट
यहां पे डाल देना बैलेंसिंग फिगर, जो भी बैलेंस हो क्या आएगा, और यहां पे लिखो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहां पे क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। सबको आ गया क्या समझ में? हो गया। ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट और क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत टाइम पे तुमको ये मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस दोनों साथ में मिलेंगे, यानी शुरू से एक ही हेडिंग होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब कुछ तुमको साथ में करना पड़ेगा। उस केस में तुमको यहां पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएंगे, जो एक्सपेंस आएगा डेबिट साइड में डाल दो। बट यहाँ पे हमारा अलग अलग है, हम साथ में नहीं कर सकते, जहां पे बोला होगा वहां पे करोगे। बीकॉम में जाओगे तो तुमको कैसे मिलेगा, क्या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। चलो तो ये हो गया, फटाफट लिखो। हो गया रे, चलो आगे लिखो। तो क्या क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे, इतना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस सबको सब हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये क्या था तुम्हारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, दोज एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेट विथ परचेज एंड प्रोडक्शन। सारे मुझे एक एक एग्जाम्पल बोलना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की होता है, मैंने लिखा था उस दिन। बोल पहले डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई से भी एक एग्जाम्पल दे दे। वेजेस, पहला एक्सपेंसेस क्या, मैं स्टार्ट कर दिया वेजेस, वो तो है ही, परचेज दिख रहा है, उसके अलावा नहीं है। बोल, पावर, वेरी गुड। और कोई, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और कोई, कैरेज इनवर्ड, वेरी गुड। और कोई, क्या क्या, इंपोर्ट ड्यूटी, वेरी गुड। और कोई, ऑफिस नहीं आएगा, हाँ, लाइटिंग, वेरी गुड। कार्टेज, कार्टेज कौन सा, इनवर्ड वाला, कार्टेज इनवर्ड, हाँ, लेबर, भाई लेबर मतलब वो वेजेस वाला लेबर है, हाँ, फ्यूल आएगा, पावर आएगा, गैस आएगा, ये नहीं जितना, नहीं इंश्योरेंस नहीं आएगा, वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। याद रखना, जितना फैक्ट्री की रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे आएंगे, और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, परचेस है, वो सब आ जाएंगे। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, सारे एक्सपेंसेस याद रखना। क्या क्या आएगा, वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, कैरेज इनवर्ड, पावर, लाइट, जो लाइटिंग एक्सपेंसेस आता है वो उसमें, और क्या नाम इसका, हीटिंग, गैस वगैरह ये आएगा, और क्या एक्साइज, क्या नाम इसका, इंपोर्ट ड्यूटी आएगा वहां पे, और क्या आएगा, ऑक्ट्राइड ड्यूटी वहां पे आएगा, कार्टेज इनवर्ड आएगा वहां पे, कैरेज इनवर्ड तो आता ही है पहले से। तो जो अभी बस एक चीज याद रखना, जो चीज किससे लिखी है, परचेज से एंड प्रोडक्शन से, वो सारे किस में आ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। किस में आ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। चलो आगे देखो, हो गया। अब सारे उसको छोड़ दो, बाकी जो एक्सपेंस बच गए तुम्हारे, सैलरी बच गया, स्टेशनरी बच गया, इंश्योरेंस प्रीमियम बच गया, रेंट बच गया, ये सारे जो और एक्सपेंस बच गए वो सब कौन साइड में आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो फिर एक बार दोबारा मैं लिखा दूं इसको, एक बार याद रखना। अब इसे लिखने से पहले इस साइड में आ जाओ, पहले अब देख लो बैलेंस शीट की फॉर्मेट, मैं फिर लिखा दूंगा क्वेश्चन करके कैसे कैसे है। लिखो, तो क्या आएगा बैलेंस शीट में, ये लेफ्ट साइड तुम्हारा कौन साइड है, लायबिलिटी साइड, राइट साइड तुम्हारा कौन सी है। बैलेंस शीट को बनाने की दो तरीका होता है। तरीका वन, यहां पे लिखो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, फिर लिखो सेकंड में लिखो परमानेंस, लिक्विडिटी और परमानेंस, दो पार्ट में डिवाइड करो। बनाने का दो, लिखने का इसकी दो तरीका होता है, लिक्विडिटी एंड परमानेंस। हो गया, हो गया। लिक्विडिटी में लिख लो इस साइड में, लिक्विडिटी में क्या आएगा, पहले आएगा करंट, पहले आएगा करंट, बाद में क्या आएगा, नॉन करंट। लिक्विडिटी में लिखना, पहले करंट, बाद में क्या आएगा, नॉन करंट, लिक्विडिटी में, ठीक है। पहले क्या आएगी, सारे करंट वाली आएगी, बाद में क्या आएगी, नॉन करंट वाली। परमानेंस में क्या होगा, पहले उल्टा हो जाएगा, पहले क्या आएगा, नॉन करंट, बाद में क्या आएगा, करंट। लिक्विडिटी परमानेंस दोनों का ऑपोजिट है। लिक्विडिटी में क्या होगा, सारे करंट आइटम पहले आ जाएंगे, बाद में क्या आएगा, नॉन करंट वाली। परमानेंट में क्या है, पहले में कौन सा आएगा, नॉन करंट, बाद में क्या आएगा, लिक्विडिटी। ठीक, देखते हैं कैसे कैसे होता है। अब बताओ
किस में करेंगे, परमानेंस की लिक्विडिटी में, तुम्हारी मर्जी, फटाफट से बोलो, लिक्विडिटी में। तो यहाँ पे पहले आप बात करते हैं एसेट्स की। तो पहले लिखिए क्या, करंट एसेट्स, क्या क्या होता है करंट एसेट्स, सबको याद है, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, हाँ और बताओ, तो हो तो गया कैश, बैंक, बीआर, डेटर, और कुछ है करंट में और कुछ याद नहीं आ रही है, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ और बोलो क्या क्या आएगा, स्टॉक, कौन सी स्टॉक रे, क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना कौन स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, इसको इन्वेंट्री के नाम से भी बोलते हैं, किस नाम से, इन्वेंट्री। फिर आगे बोलो और क्या आएगा, लूज टूल्स, क्या क्या आएगा, लूज टूल्स आएगा यहाँ पे, कैश, बैंक, बीआर, डेटर, करंट इन्वेस्टमेंट, फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्या आएगा, लूज टूल्स, और बताओ क्या क्या आएगा, हाँ जी, इक्विपमेंट फिक्स में आ गया, नॉन करंट में आएगा, इसमें नहीं आएगा, चलो जगह नहीं आएगा। फिर अब लिख लो नॉन करंट, नॉन करंट क्या आएगा, मशीन, फिर क्या आएगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, प्लांट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, यानी चाहे वो टैंजिबल हो चाहे इनटैंजिबल हो, सारे नॉन करंट यहाँ पे आएंगे। ये तुम्हारा कौन सी फॉर्मेट हो गया, लिक्विडिटी का, कौन सी फॉर्मेट हो गया, लिक्विडिटी का। अब आगे लिखो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आ जाओ, पहले करंट में क्या क्या आएगा, बोलते रहो, करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल, आगे बोलो, क्रेडिटर, आगे बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे एक प्रीपेड एक्सपेंसेस छूट गया वो डाल देना, यहाँ पे डाल दो इनकम रिसीव इन एडवांस, ये भी यहाँ पे आएगा। और कोई कुछ बोल रहा था, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। और बताओ अभी दो सारे बता दो, किसमें, नॉन करंट में बताओ, नॉन करंट में बताओ, सबसे पहले डाल देना डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बैंक से लोन ले लिया, लोन फ्रॉम एनी रिलेटिव्स भी डाल सकते हो यहाँ पे, और लास्ट में क्या डाल देना, कैपिटल, क्या आएगा, कैपिटल। भाई ये जो कैपिटल है ना, इसमें क्या होगा, अगर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, अगर यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ओके, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये रहा पूरा फॉर्मेट किसका, फाइनल अकाउंट। इस पूरे को खत्म करने के बाद हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा क्या आएगा, ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन से पढ़े आ रहे, बैलेंस शीट अगर तुम्हारा इक्वल आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो फटाफट से ये सबका हो गया, क्या नोट कर दो, फटाफट से नोट कर दो, जितने भी आ रहे हैं नोट कर दो। यानी मैं यहाँ पे बहुत ही कम कम आइटम लिखा ताकि थोड़ा सा एक माइंड मैप से बन जाए, जिस टाइम पे तुम फाइनल अकाउंट बनाओगे ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ये अच्छा आता है, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आता है, बैलेंस शीट ऐसा ऐसे ऐसे आता है करके, तो ऐसे तुमको याद रखना। अब मैं बता दूं और एक चीज, अगर हमने परमानेंस में लिखा तो क्या होगा, जो सारे नॉन करंट वाले ये ऊपर आ जाएंगे, करंट वाले क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। अगर पूछेगा कि टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट कितने टाइप की होती है, तो दो टाइप की होती है, और भी इसको याद रखना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये जो बैलेंस शीट है ये तुमको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि लेफ्ट साइड में लायबिलिटी, राइट साइड में क्या है तुम्हारा एसेट्स। बट जिस टाइम पे हम कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे, कहां पे, 12th में, वहां पे ऊपर आएगी लायबिलिटी, नीचे आएगी एसेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। क्या बोलेंगे उसको, वर्टिकल। बट तुम्हारा 11th में वर्टिकल है नहीं, ओनली हम किसकी, देखो तुम्हारा बुक का ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले क्या क्या आया, एक बार क्वेश्चन को देख लो, क्या है उसमें। पहले कैपिटल है, फिर मशीन है, सेल्स है, परचेज, एसआर, ये कौन सी स्टॉक है रे, ओपनिंग स्टॉक है। ड्राइंग्स, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये कौन सी स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बोला था हमेशा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा, नीचे दिया हुआ है। उसके बाद क्या यहाँ पे, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट,
PR, डेटर, कैश, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग, और यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिटर। क्या आएगा, क्रेडिटर। पूरा फुल क्वेश्चन हो गया। अब हमको बनाने क्या है, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना के। फिर क्या निकालेंगे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनेगा, बैलेंस शीट। ठीक, चलो फटाफट से बनाते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन में। पहले क्या बनाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। सबसे पहले क्या बनेगा हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फॉर द ईयर एंडिंग। हो गया। फिर क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी फॉर द ईयर एंडिंग है। फिर क्या बनेगा, बैलेंस शीट। ये कैसे बनेगा, एज ऑन। डेट यहां पे दिया होगा तो डेट को भी देख के हम डाल देंगे। तो लाइबिलिटी, डेबिट साइड, इसकी जो लेफ्ट साइड क्या होता है, ये लाइबिलिटी साइड होता है, लाइबिलिटी अमाउंट। और यहां पे क्या होगा, एसेट्स अमाउंट। कर दिया सबने, लाइबिलिटी अमाउंट और क्या लिखा, एसेट्स अमाउंट। हो गया। एक एक आइटम को वहां पे देखेंगे और यहां पे इसको पुट करेंगे। ठीक है। अब तुम्हारा मर्जी, तुम कैसे भी करो। मेरे हिसाब से अगर सारे तुम साथ में करोगे ना तो तुम्हारा क्या होगा, बड़ा जल्दी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी और इजी हो जाएगी खत्म करने। अगर तुम साथ में ना करके पहले ट्रेडिंग, फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बाद में बैलेंस शीट, थोड़ा सा लेट हो सकता है। बाकी तुम्हारा मर्जी, जैसे इजी है वैसे करना, मैं साथ में कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हो गया, सबसे पहले कौन सा आइटम आ रहा है, कैपिटल। तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्रेडिट नहीं बोलते हैं इसको। लिखो बैलेंस शीट में, चलो लायबिलिटी साइड में फटाफट से लिखो। कैपिटल। देखो कैपिटल में सीधा फाइनल अमाउंट में डालोगे क्या, नहीं। मैंने अभी क्या बोला कि इसमें प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो कैपिटल कितना अमाउंट था बताओ, 3,60,000। इधर वाले कॉलम में डाल के रखो इसको। ठीक है। फिर बताओ क्या आएगा, फिर नेक्स्ट आइटम पढ़ो क्या है, मशीनरी। कौन सी साइड में आएगा मशीनरी, एसेट्स है वो। तो लिखो मशीन, 70,000 रुपए मशीन। हो गया। कितना आएगा, 70,000। ठीक है। हाँ पूछ। अच्छा क्या आएगा, 70,000। आगे बता कितनी है, क्या है, सेल्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो सेल्स देकर रखा है, सेल्स कौन साइड में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्योंकि इनकम है। तो लिखो बाय सेल्स। तो जो सेल्स डालने से पहले एक चीज को ध्यान देना, कहीं क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न तो नहीं है। तो कहाँ है सेल्स रिटर्न, 10,000 है। तो सेल्स इनर वाले कॉलम में लिखो। तो सेल्स कितना है यहाँ पे तुम्हारा, 8,20,000। लेस कर दो सेल्स रिटर्न, कितने रे, 10,000। तो अमाउंट में कितना आ जाएगा, 8,10,000 आ जाएगी। कहां पे, सेल्स में। हो गया। फिर आगे लिखो, लिखा है परचेज। क्या लिखा है, परचेज। परचेज कितना यहां पे है, कौन साइड में आएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। तो लिखो टू परचेज। यहां पे क्या देखनी है, कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है। देखो क्वेश्चन में कहां है परचेज रिटर्न, 5,000 रुपए। तो है कितना परचेज, अभी देख लो एक बार। परचेज है 8,20,000, नहीं परचेज 4 लाख है। देखो यहाँ पे 4 लाख है परचेज। माइनस कर दो, कितना माइनस करनी है तुम लोग को, परचेज रिटर्न कितना है, 5,000। तो अमाउंट में डाल दो 3,95,000। कर दिया। फिर अब आगे लिखा है ओपनिंग स्टॉक। साकिब बता कहां पे आएगा ओपनिंग स्टॉक, अकाउंट के नाम है
बोल, किसकी डेबिट साइड में? तू यहां पे लिख ओपनिंग स्टॉक। कितने अमाउंट है रे ओपनिंग स्टॉक में? 1 लाख। हो गया। फिर आगे लिखो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां जाएगा? कैपिटल से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे उस टाइम पे कुछ और बताऊंगा, तो यहां पे लिखो लेस ड्राइंग्स करके। कितना अमाउंट है ड्राइंग्स? ड्राइंग्स कितना है रे? 40,000। माइनस को ब्रैकेट में रखना हमेशा, ठीक है। फिर लिखो आगे क्या है? वेजेस। वेजेस कहां पे आएगा? ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। क्यों? क्यों रे? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहां पे लिखो टू वेजेस। कितना अमाउंट है? टू वेजेस है 1 लाख। एक लाख है वेजेस। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड। कितने अमाउंट है कैरेज इनवर्ड? 5,000 रुपीज है। हो गया। फिर आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, नीचे दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां पे आएगा? याद रखना, एक क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। और एक जो क्लोजिंग स्टॉक और कहां पे आएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। वेरी गुड। तो लिखो यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने अमाउंट है रे? 2 लाख यहां पे डाल दो। अगर यहां पे 2 वैल्यू होती किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की, तो कितने अमाउंट आता? 2 वैल्यू है, मान लो एक है 1,90,000 और एक है 2 लाख, तो कौन सी अमाउंट आता? 1,90,000। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का क्या नोट में लिखा था? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू व्हिच एवर इज छोटा, लेस, कम। हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट आएगा रे? 2 लाख रुपए। चलो एक साइड खत्म हो गया। दूसरी सैलरी कहां पे आएगा? टू सैलरी। कितने अमाउंट है रे सैलरी? 60,000 रुपीज। आगे लिखो रे जनरल एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहीं पे डाल दो टू जी एक्सपेंसेस। कितना है जी एक्सपेंस है? 20,000 रुपए। कितना है? 20,000। रेंट कहां आएगा? यहीं पे। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रेंट कितना अमाउंट है? रेंट है 50,000। रेंट दे रखा है 50,000, तो यहीं पे आ गया 50,000। कर दिया सबने? चलो आगे बढ़ो फटाफट से। फिर क्या करेंगे हम? रेंट के बाद परचेज रिटर्न हो गया ऑलरेडी। डेटर तुम्हारा कहाँ है? एसेट्स है, तो लिखो यहां पे डेटर। कितना अमाउंट है डेटर? 3 लाख। इतनी ज्यादा उधारी अच्छी बात नहीं है, जल्दी कलेक्शन करो इसको। उसके बाद कैश क्या है तुम्हारा रे? एसेट्स। कितना अमाउंट है? 40,000। अब आगे लिखो कैश हो गया। कैरेज आउटवर्ड कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। ये कौन सी एक्सपेंस है? कोई बताएगा? कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये किस में खर्चा हुआ है? सेल्स के टाइम पे। लिखो टू कैरेज आउटवर्ड। कितने अमाउंट है ये? 20,000 यही डाल दो। हो गया क्या? कैरेज आउटवर्ड। फिर और देखो यहां पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। ये क्या है? सेल्स की एक्सपेंसेस है, तो टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। कितनी अमाउंट है रे? 20,000। हो गया। आगे लिखो रे क्रेडिटर कौन साइड में आएगा? लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर। कितना अमाउंट है? हाँ जी, थोड़ा यहां पे जगह छोड़ दो क्योंकि प्रॉफिट यहां पे, लॉस यहां पे आने वाली है ना। तो लिखो यहां पे क्रेडिटर कितना अमाउंट है? 50,000। हो गया।
और कुछ आइटम बच गया क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो सबसे पहले कौन से अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को। बताओ कौन साइड सबसे बड़ा है? पक्का बड़ा है क्रेडिट साइड। लिखो फटाफट से, टोटल कर दो यहाँ पे 10,10,000, 10 लाख 10,000, डबल लाइन इस साइड में आओ, 10,10,000 लिखो। 2 जीपी बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 4,10,000 जीपी है। ग्रॉस प्रॉफिट है, कौन सी में ट्रांसफर होगा? यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। बाय ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखा? जीपी। कितना अमाउंट आएगा रे? 4,10,000। सबका हो गया का? 4 लाख क्या लिखा? 10,000। ये पहले कौन से अकाउंट को हमने प्लस किया? ट्रेडिंग को हमने बैलेंस किया पहले। फिर कौन से अकाउंट में आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। प्रॉफिट हुआ तो इस साइड में डाल ले, लॉस हुआ तो कौन साइड में डालते हैं? इसको डेबिट साइड में डालते हैं। ठीक है, ठीक है रे, सबने कर लिया फटाफट से? बैलेंस हो गया सबका? बैलेंस हो गया। चलो फटाफट से, ये कौन साइड बड़ा है? यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड बड़ा है। तो लिखो यहाँ पे कितना है? 4,10,000 4,10,000। फिर यहाँ पे आ जाओ, कितना आएगा? 4,10,000। ठीक है, फिर लिखो यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगी? तो यहाँ पे लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 2,40,000। कितना आ गया? 2,40,000 हो गया सबका। कितना आ गया? 2,40,000 हो गया। 2,40,000। चलो आगे लिखो। फिर क्या करेंगे इसको? 2,40,000 कैपिटल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो क्या होगा कैपिटल अकाउंट में? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस कर दो प्रॉफिट, ए पे कर दो प्रॉफिट, या इसको लिखना नेट प्रॉफिट। कितना आ गया? 2,40,000। 2,40,000 डाल दो इसमें, प्लस करो। ब्रैकेट में नहीं रखना है इसको, क्योंकि ब्रैकेट में रखने का, ब्रैकेट का सिंबल का मतलब क्या है? माइनस है। यहाँ पे ऐसे प्लस करो 2,40,000। 2,40,000 करके अमाउंट में डाल दो। करो कितना आया? 5,60,000। 5,60,000। अब देखो दोनों साइड टोटल करना। अगर दोनों साइड इक्वल आए थोड़ा सा मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारा क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 6,10,000। इस साइड में भी सेम, इस साइड में भी आ गया 6,10,000। तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी एक हो गया क्या नाम है इसका? बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, कैश फ्लो 12th में। ये सारे क्या है? आंसर ऑलरेडी इसमें दिया होगा, तुमको पता तो खुद ही लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? 16 हो गई। अब चलो क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। सेम फटाफट से पढ़ लो क्वेश्चन। क्या क्या आ गया? सेल्स, परचेज, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, ओपनिंग स्टॉक है, कैरेज इनवर्ड, रेंट, डिस्काउंट, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है, देखो एक ही वैल्यू है तो इसी को ले लेना। पोस्टेज कोरियर, मिसलेनियस, बैड डेप्ट, डेटर, क्रेडिटर, लोन फ्रॉम साइल, तो ये लोन ही है, लायबिलिटी है, कैपिटल, ड्राइंग्स, बिजनेस प्रेमाइसेस। अगर किसको नहीं पता तो बिजनेस ये क्या तुम्हारे एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है। उसके बाद फर्नीचर। ठीक है, सारे वर्ड क्लियर है क्या? एक बार देख लिया सबने, सारे वर्ड को पढ़ लो। जो नहीं पता वो वर्ड को लिख लो, अपनी बुक में लिख लेना कि ये क्या है? एसेट्स है। हो गया क्या? हो गया। आगे बढ़े, चलो फटाफट से लिखते हैं। क्या क्या बनाएंगे हम? सेम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एंड क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। लिखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। लिख लिया? ट्रेडिंग अकाउंट क्या लिखा? फॉर द ईयर एंडिंग कर दिया। फिर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या बनाएंगे? लास्ट में आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन, ये क्या है? फॉर द ईयर एंडिंग, ये भी फॉर द ईयर एंडिंग। फटाफट से लिखो।
बन गया सबका अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड क्या बन गया, बैलेंस शीट। हो गया सबका। चलो जल्दी करो, लिखो। तो यहां पे आ जाओ फटाफट से। पहले क्या आया, पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, सेल्स। सेल्स तो कहां पे आएगा, बाय सेल्स लिखो यहां पे, बाय सेल्स। देखो यहां पे कहीं सेल्स रिटर्न है क्या क्वेश्चन में, कहां है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न पूछ रहा हूं मैं, रिटर्न इनवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, ठीक है। लिखा रिटर्न इनवर्ड, कितने अमाउंट रिटर्न इनवर्ड, 13 था। तो सेल्स देख लो पहले, 9,20,000 लेस करो यहां पे सेल्स रिटर्न 13,000, अमाउंट में डाल दो, कितना हो गया, 9,07,000। हो गया क्या, फिर आगे लिखो। फिर नेक्स्ट में क्या है, परचेज। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। तो यहां पे लिखो टू परचेज, इनर वाले कॉलम में अमाउंट डाल देना, कितना हो गया, 6,83,000 लेस करनी है परचेज रिटर्न PR, कितने अमाउंट है रे, 22,000। कितना आएगा रे, 22,000 कर दिया, माइनस करके अमाउंट में डाल दो, कितना आ जाएगा, 6,61,000। उसके बाद फिर क्या है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, इसका क्या मीनिंग है, ओपनिंग स्टॉक। तो लिखो यहां पे ओपी स्टॉक, ओपी स्टॉक कितनी है, 1,76,000 ओपी स्टॉक, कितना आ गया, 1,76,000 हो गया। फिर लिखो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कौन सी साइड में आएगा, यहीं पे ही आएगा कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। लिखो कैरेज इनवर्ड, कितने अमाउंट है कैरेज इनवर्ड, 24,000। फिर लिखो अब आ गया रेंट, रेंट कौन सा आएगा, देखो रेंट, तो रेंट यहां पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में डाल दो, रेंट है तुम्हारा 22,000, ये है ना। हो गया, चलो आगे लिखो। फिर क्या आएगा, डिस्काउंट लिखा है, तो मैंने उस दिन बताया तुम लोग को खाली डिस्काउंट लिखा है, तो इसको क्या मानोगे, डिस्काउंट अलाउ क्या डिस्काउंट रिसीव, अलाउ। तो कौन साइड में आएगा, डेबिट से। तो लिखो यहाँ पे डी है, डिस्काउंट अलाउ, कितना अमाउंट है रे, 37,500। क्या लिखा, फिर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में यहीं पे आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंसेस है। तो प्रिंटिंग कितना आएगा, 7,200, कितना आएगा, 7,200 क्या आ जाएगा, प्रिंटिंग, कर लिया। फिर क्या लिखा रे, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी यहीं पे आएगा रे, इंश्योरेंस भी यहीं पे आ जाएगी 5,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी यही आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया 14,000, ये भी यहीं पे डाल दो। हो गया, हो गया। चलो अब इस साइड में चलो, पोस्टेज एंड कोरियर, ये भी यही आएगा क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पोस्टेज एंड कोरियर कितने अमाउंट है, 6,200। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी यहीं पे आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितनी है रे, 9,000 रुपए। बैड डेप्ट एबनॉर्मल, ये भी यही आएगा। बैड डेप्ट कितना अमाउंट है रे, 4,000, कर दिया। उसके बाद अब आ जाओ डेक्टर, ये नहीं आएगा डेक्टर क्या तुम्हारा लायबिलिटी है, हाँ। तो
यहीं पे डाल दो डेटर एसेट साइड में। कितने अमाउंट है डेटर तुम्हारा? 2,20,000 रुपए। उसके बाद क्रेडिटर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में डाल दो क्रेडिटर। ये कितना आएगा? 1,28,000। उसके बाद लोन फ्रॉम साहिल, लोन फ्रॉम एनीवन, किससे? लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में डाल दो लोन फ्रॉम एस। कितना रे? 50,000 रुपए। आगे लिखो कैपिटल भी यही आएगा। कैपिटल को याद रखना, कैपिटल के नीचे कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जगह छोड़ देना है। कैपिटल कितने अमाउंट है रे? 5,25,000 रुपए कैपिटल। थोड़ा छोड़ो, यहां पे लेस कर दो, यहां पे ड्रॉइंग्स। कितने अमाउंट है ड्रॉइंग्स? 19,100। इसको रखना ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस होगा, ठीक। अब आगे फिर क्या आ जाएगा? बिजनेस प्रेमाइसिस। मैंने क्या बोला? ये क्या है? एसेट्स है, तो यहां पे डाल दो बिजनेस प्रेमाइसिस करके। बिल्स पेबल नहीं पढ़ना है इसको, बिजनेस प्रेमाइसिस पढ़ना। मैंने बीपी लिख रखा है। कितना आएगा? 3,90,000 रे। कितना आएगा? 3,90,000 कर दी। फर्नीचर एसेट्स है, तो एसेट्स में डाल दो फर्नीचर। कितनी अमाउंट है रे? 15,000 रुपए। 15,000 हो गया, हो गया। सारे आइटम खत्म। क्या छूट गया? क्लोजिंग स्टॉक छूट गई, तो इसको डाल दो यहीं पे। बाय सी स्टॉक, बाय सी स्टॉक क्या है वो? 2,40,000। और कहां पे आएगा सी स्टॉक? यहीं पे आएगा सी स्टॉक। कितना? 2,40,000। सबने कर दिया क्या? हाँ, क्या क्या? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ये एसेट्स नहीं है, अरे ये एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ईयर की एंड में निकलती है ना, तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी दिखाओ और यहाँ पे भी दिखाओ। एडजस्टमेंट के टाइम पे दोबारा बताऊंगा, ठीक है। हो गया, सबने कर लिया क्या? अब क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो कौन साइड ज्यादा दिख रहा है तुम लोग को? क्रेडिट साइड। ज्यादा ही कुछ इनकम कर रहे हो है? तो यहाँ पे कितना आएगा? 11,47,000। कितना आएगा? 11,47,000 हो गया सबका। इसको कौन साइड में लेके जाओगे? डेबिट साइड में लेके जाओगे। हो गया, तो कितना आएगा रे? 11,47,000। तो यहां पे क्या आएगा भैया? यहां पे आएगा 2GP। अरे गधे इंसर बोल मत, बोल गया कोई प्रॉम्प्टिंग कर रहा है करके, बावला सा कितने बार बार बोल रहा है वो। जब पूछेगा तब बोलना, सबको कैलकुलेशन तो करने दे। हो गया, क्या लिखा? 2GP। फटाफट से बोलो कितना आएगा जीपी? 2,86,000। पूछने पे बोला कर गधे इंसान। 2,86,000 कर दिया जीपी। जीपी कौन साइड में आएगा? यहाँ पे ट्रांसफर होके यहाँ पे लिखो बाय, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में लिखना जीपी। कितना आएगा रे? 2,86,000। कितना आएगा? 2,86,000 हो गया। 2,86,000 कर दिया रे। चलो अभी इसको बैलेंस करो, टोटल आएगा सेम। यहाँ पे और कोई आइटम तो है नहीं, तो इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर, देखो तुमने ना बिल्कुल बैलेंस में बराबर में टोटल करना, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना, इसलिए। देखो 2,86,000, फिर यहां पे लेके आ जाओ 2,86,000। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखना। कहां जाएगा ये? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना है रे? फटाफट से बोलो। 1,81,100 रुपए। 1,81,100। 1,81,100 हो गया रे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा? प्लस। नेट लॉस होता है तो क्या होता है? माइनस। तो प्रॉफिट है, अच्छी बात है, खुशी मनाओ, प्लस करो। प्रॉफिट कितना अमाउंट आएगा भाई? सेम 1,81,100। तो सबको प्लस करके अमाउंट में डालो, दोनों साइड इक्वल करो, और इक्वल इक्वल आया तो खुश रहो।
है ना। लिखो ये टोटल कितना अमाउंट आया, कैपिटल का अमाउंट बताओ। 6 लाख, सही बता रहा है, बिल्कुल एकदम सही, खा माँ कसम। कर लिया। कितना, 6,87,000, 6,87,000 हो गया सबका। चलो आगे लिखो। हो गया, टोटल कर दो और क्या करना, हो गया टोटल आ गया सबका, दोनों साइड इक्वल आ रही है, दोनों साइड इक्वल आ गया। कितना आ रहे, 8,65,000, 8,65,000, हाँ 8,65,000, 8,65,000 हो गया। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, हो गया।